ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। इस साल 19 मई शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। आइए सुने वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहाँ उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवः स्वस्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडल शोभा पा रहा था और मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन वर मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान दो। सावित्री बोली, राजन तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई। तदनंतर कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि ये कोई देवकन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण नहीं किया है। मैं जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हूँ, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में ये बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकली। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवनों में गई। वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिरकर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, शाश्वत देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम द्युमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे बैर रखता था। उसने ये अवसर देकर राजा का राज्य छीन दिया। राजा द्युमत सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन सावित्री अभी बच्ची है। अभी इसने गुणवान सत्यवान का वरण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती हैं और वह स्वयं भी सत्य बोलता है।
इसीलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। द्युमत सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उसीनर राज शिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान तथा अतिशय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की ये बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। ये सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया। अब वे मेरे पति हो गए, अतः दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यूँ कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उनको कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर ये जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गईं। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुसा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाबाहो, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। तदनंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्निशिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। उनके यूँ कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पास में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पातिव्रत के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई है, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता।
सावित्री बोली, भगवान, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न ही ग्लानि। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गईं। सावित्री ने व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से उनके सौभाग्य की रक्षा हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान ने की जय। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार अवश्य दें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।